प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। आशा है सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। डेली अभ्यास करेंगे तो हेल्थ जो है वो नेचुरली आप प्राप्त करेंगे। तो स्वागत है आज के इस मॉर्निंग योगा डे 11 में। चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम। आज का हमारा पहला आसन है मरीचि आसन। तो कैसे इसको करेंगे? पहले आपने सीधे बैठ जाना है, पाँव को आगे की तरफ ऐसे फैला दिया, थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठे रहना है। फिर बहुत धीरे धीरे सीधे पाँव को, राइट लेग को पीछे की तरफ खींच लिया, यहाँ पर रुकना है, इनहेल करना है अच्छा, फिर एक्सहेल किया, पेट अंदर, हाथ पकड़ लिए पीछे, आगे की तरफ झुक जाना है, फिर धीरे से ऊपर उठा लिया, पाँव आगे करो, राइट लेग आगे आ जाएगी, लेफ्ट लेग को पीछे किया, इनहेल और फिर एक्सहेल किया, पेट अंदर, हाथों को पीछे पकड़ लिया, आगे की तरफ झुक जाना है, फिर धीरे ऊपर इनहेल करके बाहर आगे, दोनों पाँव आगे कर लिए। अब इसी आसन को आपने और आगे बढ़ाना है। एक्सहेल करके नीचे की तरफ चले गए, फिर ऊपर उठाया, पाँव बाहर ले आए, लेफ्ट को पीछे खींचा, अच्छा इनहेल किया, एक्सहेल करके नीचे गए, ऊपर उठाया, फिर आ जाइए, फिर से राइट लेग पीछे की, अच्छा एक्सहेल करो, पकड़ा पीछे से हाथों को, फिर ऊपर उठाया, सीधा पाँव आगे, लेफ्ट पाँव पीछे, अच्छे तरीके से हाथों को पकड़ा, फिर नीचे गए, ऊपर उठाया और दोनों पाँव आगे, शांत होके रुक जाना है यहाँ पर। ये पहला सेट किया आपने, 3 काउंट किए इसमें, एक और सेट कर लीजिए। दोनों पाँव आगे, राइट से शुरुआत करेंगे, ऊपर उठाया और आगे आगे, लेफ्ट को पीछे खींचा, एक्सहेल करेंगे, चलो नीचे, आ जाओ ऊपर, एक और राउंड कर लीजिए यहाँ पर, ऊपर उठाया, लेफ्ट को पीछे खींचा, अच्छा एक्सहेल, चलो नीचे, आ जाओ ऊपर, बहुत धीरे, दोनों पाँव आगे कर लिए। एक लास्ट काउंट और कर लेनी है इसकी, दूसरे सेट की है ये। चलिए, पाँव पीछे खींचा, एक्सहेल करके आगे जाना है, नाक लगाओ घुटनों पर, रुके, ऊपर आगे और फिर लेफ्ट पाँव के साथ भी एक्सहेल किया, बहुत आराम से नीचे चले गए, रुके यहाँ पर, धीरे धीरे ऊपर आए, दोनों पाँव, सांस लेते रहे और अच्छी गहरी सांसें लेते रहना आपने। यह आपका पहला आसन हो गया। दूसरा आसन है आपका पार्श्व कोण आसन। कैसे करेंगे इसको? जैसे आपने कोण आसन किया उसी प्रकार से पार्श्व कोण आसन है। आपने अधोमुखी स्वनासन लेना है। पहले राइट लेग दोनों हाथों के बीच में ले आए और राइट हैंड पीछे रखना है। तो ये मुख्य है पार्श्व कोणासन में, हाथ पीछे रखना पाँव के साथ और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना, बनाए रखो, धीरे से नीचे आए, लेफ्ट लेग को अंदर लेके आए, लेफ्ट हैंड पीछे रखा, हील नीचे लगाई और सीधे हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे खींच लिया, बहुत आराम से नीचे आ गए, दोनों पाँव साथ में रखे। इसी प्रकार 2 काउंट और करनी है। आ जाओ, सीधा पाँव अंदर लेके आओ, राइट लेग को अंदर लेके आए, हाथ रखा बिल्कुल पाँव के साथ में, इनहेल करके ऊपर देखो, एक्सहेल करके नीचे, लेफ्ट लेग को लेके आए, लेफ्ट हैंड के साथ में, राइट हैंड ऊपर किया, फिर बड़े आराम से नीचे आ गए, दोनों पाँव साथ में, रुक गए,
अब तीसरा काउंट है। चलिए जी, पहले राइट से अंदर लेके आए, राइट हैंड साथ में रखा पाँव के, और धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे करना आपने इसको। फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर, मजबूत हाथ होना चाहिए ऊपर भी, आगे नीचे। चलो पीछे लेफ्ट को लेके आए, लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा, राइट हील आपने अलाइन करनी है लेफ्ट के साथ, और फिर ऊपर उठा लिया राइट हैंड को, ऊपर देखा, फिर आगे नीचे और पीछे की तरफ पुश करता। अच्छा, सांस लिया, धीरे धीरे आसन से बाहर आके थोड़ा यहाँ पर बहुत शांत आपने सांस अंदर लेनी है, होल्ड करना है और बाहर लेके आना है। तीसरे आसन की तरफ चलेंगे। तीसरा आसन है उत्कट कोण आसन। तो इसमें पहले तो पांव खोल लेने आपने इस प्रकार, और फिर हाथों को ऊपर की तरफ उठा लिया। बहुत शांति से आपने इस आसन में बने रहना है। प्रेशर पड़ता हो अगर थाइज पर तो ऊपर उठ जाना है। धीरे धीरे अपने पाँव की शक्ति बढ़ानी है आपने। फिर से करेंगे, चलिए। ऊपर का इनहेल है, एक्सहेल किया, आगे। एक और बार कर लेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, और एक्सहेल करके पीछे आगे। शांत हुए यहाँ पर, बड़ा हल्का आपने सांस को अंदर लेके आना, होल्ड करना और फिर उसको एक्सहेल कर देना है। रुक गए समस्थिति में। चौथा आसन है अब आपका। आज का चौथा आसन थोड़ा आपके लिए और अभ्यास का है। धीरे धीरे करके इसको आपने सीखना और फिर करना है। काक आसन है, इसको हम 3 बार करेंगे। चलिए, दोनों नीज को अपने एल्बो के साइड में लगाना है और शरीर को ऊपर उठा लेना है। काक आसन इसी प्रकार बने रहना है। जैसे आपने बकासन देखा, काकासन, ऐसे ही आपने बाल बकासन भी किया है। तो धीरे धीरे रुक जाना यहाँ पर। ये काक आसन है, इसमें आपकी कोहनियाँ जो हैं वो बेंड रहती हैं और घुटने जो हैं बाहर की तरफ आ जाते हैं। ऐसा ही बकासन होगा, लेकिन वो अंडर आर्म्स में रहेगा और एल्बो सीधे रहेंगे। उसको हम आने वाले 3-4 दिन में उसका भी अभ्यास करेंगे। चलो, लगाया, दोनों नीज को उठाया ऊपर और बने रहे यहाँ पर। आराम से नीचे आगे। 2 बार कर लिया, एक और बार करेंगे इसको। ध्यान से दोनों हाथ मजबूती से नीचे रखें, नीज को सहारा दिया और ऊपर उठा लिया। बने रहे 5, 4, 3, 2 और आराम से नीचे आ गए। रुक जाना यहाँ पर, शांत हो गए। ये आपके 4 आसन हो गए। 5वां आसन है अब सर्वांगासन। उसको भी धीरे धीरे हमने अचीव करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने लेट जाना है। सांस लो, अब उठाओ पाँव को। तो पहले तो इतना ही उठाया, उसके बाद थोड़ी मदद ली हाथों की और कमर को और सीधा करते चले जाएंगे इस प्रकार से। यह आपका सर्वांगासन हुआ। बने रहना है इसमें।
धीरे धीरे नीचे आ गए। यहाँ पर सांस ली, हल्की सांस ली यहाँ पर। फिर से चलेंगे एक और बार। चलिए, लेके आए पाँव को ऊपर और फिर पुश कर दिया, हाथों की मदद से कमर को मदद दी और ऊपर उठा लिया इस प्रकार। बस बने रहना यहाँ पर। आप और पुश कर सकते हैं, पीठ को और सीधा कर सकते हैं। बस यहीं पर बने रहना है आपने। अब बहुत आहिस्ता धीरे धीरे आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर रुक गए आप, ये दूसरी बार आपने किया। बस शांत हो गया अब यहाँ पर। फिर से अंतिम बार, तीसरी बार करेंगे। उठाया दोनों पाँव को, हाथों की मदद से कमर पे रखा और ऊपर उठा लिया ऐसे। बस बने रहना यहाँ पर। इसको और पीछे खींच सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली आसन है। इसको ध्यान पूर्वक आपने करना है, इसका बहुत लाभ है इसका। फिर धीरे धीरे उठ के ऊपर आ जाएंगे, शांत होके फिर बैठ जाएंगे अभी। तो ये आपके हुए 5 आसन। अब शांति से बैठ के सुखासन में बैठे, पहले शांत हो यहाँ पर, और फिर दोनों घुटने मोड़ के वज्रासन में आ जाना है। पीठ सीधी रखनी है यहाँ पर। हाथों को वज्रासन में प्राप्ति मुद्रा में लेके आए। आंखें बंद कर ली। आज धारणा करो समुद्र की, कि गहरे विशाल समुद्र के पास हो आप, खड़े हो और देख रहे हो उस समुद्र को। समुद्र की लहरों को उठते हुए देखो, नीचे आते हुए देखो, आपकी तरफ बढ़ते हुए देखो, कैसे वो आपकी तरफ आती हैं और स्वतः ही पीछे चली जाती हैं। इसका अनुभव लो और देखो उसको बहुत ध्यान से। इसी धारणा में बैठे रहे। प्राप्ति मुद्रा, हाथों को इस प्रकार से आपको लेना होता है। और गहरे उतरते जाओ अपने ध्यान में, और गहरा उतरिए। आपके और अभ्यास के साथ कल फिर मिलेंगे। आज के लिए यहीं पर रोकते हैं।